सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। बीजिंग में चीनी कौमी हीरोज की यादगार का दौरा, जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात, अहम उमूर पर बातचीत। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ चाइना पहुंचने पर सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुलाकात में चीनियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी और सी पैक मंसूबों पर बात हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान पहले चीन का इत्तेहादी है, फिर किसी और का, बाकी सब हजारों मील दूर हैं। चीन और हमारी सरहदें मिलती हैं, पड़ोसी से ज्यादा हमारे करीब कोई और है, ये कहना गलत है। मजीद बोले, चीन की मिसाली तरक्की और खुशहाली चीनी क़यादत के विजन और अवाम की फ़ालियत का मजहर है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदार हैं। पाकिस्तान ताउन दो तरफा ताल्लुकात के लिए एक मिसाल है। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में वफ़द की मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के हुक्काम से मुलाकात। कराची सर्कुलर रेलवे, थरकोल एनर्जी, इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक टैक्सीज और दीगर मंसूबों पर तबादला ख्याल। शुरका ने मुश्तरका मफादात और मुस्तकबिल के मंसूबों पर भी तफसीली गुफ्तगू की। मुराद अली शाह कहते हैं, हमारी मुलाकात एक नया दौर शुरू करने का इरादा है। नवाज शरीफ से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सूबे में तरक्याती अमल और अवामी खदमात के मंसूबों पर गौर। नून लीगी सदर का कहना था कि महंगाई की रफ्तार में कमी आना माशी बेहतरी का इशारा। स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी कारोबारी और सरमायाकार बरादरी के एतमाद की झलक है। तरक्की की रफ्तार बढ़ना खुशगवार तब्दीली की अलामत है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। क्योंकि 5 फरवरी महज कोई एक दिन नहीं है, बल्कि ये हमारे उस पुख्ता अज़म की तजदीद और यकीन दहानी का दिन है। क्योंकि नारा ही नहीं, ईमान है ये आज़ादी के मतवालों का, कश्मीर का जर्रा जर्रा है कश्मीर के रहने वालों का। आज हम उन अजीम शोहदा को सलाम पेश करने आए हैं जिन्होंने गुज़श्ता 7 दिहाइयों से ज़ायद अरसे में अपने लहू से आज़ादी की नाकाबिले फरामोश दास्तान अपने खून से लिखी है। भारत मसला कश्मीर पर बामायनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, भारत और खित्ते के बेहतरीन मफाद में है वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाज़िम व मलज़ूम है। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और कल भी रहेगा। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, पाक फौज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी भी की। कश्मीरी कौम को उनकी तहरीके आज़ादी की जदोजहद में इसी सूरत भी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। मसला कश्मीर ने एक दोबारा शिद्दत इख्तियार की है कि आज़ादी की तहरीकें लहू मांगती हैं और पिछले कई दहाइयों से 7 दहाइयों से तो मुझे याद पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने अपने खून से ये शम्मा रोशन कर रखी है। आज़ाद कश्मीर के जो वजूद लोग हैं, अब इनका हिस्सा डलने का वक्त आ चुका है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाक फौज के सिपाह सालार के शुक्रगुजार। कहा, कश्मीरियों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कश्मीरी भारतीय काबिज़ अफवाज का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर का मसला आलमी फोरम पर भी उठाया। इस्माइली फिरके के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान दुनिया से रुखसत। उनकी उम्र 88 बरस थी। प्रिंस करीम का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। दुनिया भर में उनके चाहने वाले सोगवार। मरहूम को पाकिस्तान और भारत के अहम तरीन सिविलियन एजाजात हासिल थे। शाह रहीमुल हुसैनी आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए मजहबी पेशवा मुकर्रर। ऐलान आगा खान के खानदान और इस्माइली जमात के सीनियर मेंबरान के सामने लिस्बन में किया गया। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कैनेडियन वज़ीर आज़म की भी ताज़ियत। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि प्रिंस करीम एक गैर मामूली शख्सियत के हामिल थे।
उनका नजरिया और उनकी सखाफत बेमिसाल थी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने भी प्रिंस करीम को अमन बर्दाश्त दर्द दिल रखने वाला इंसान करार दिया। पुरम अमन वाहिदे पर अमल दरामद। आज कमिश्नर कोहाट की सरबराही में जिरगा होगा। फरीकैन की 15 रुकनी कमेटियों के अराकीन शिरकत करेंगे। जिरगे में अमन वाहिदे पर अमल दरामद से मुतालिक बातचीत और असलहा हवालगी बंकर्स को गिराने पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। कमेटी मेंबर के मुताबिक कोशिश है कि तल पाराचनार रोड को जल्द आमदोरफ्त के लिए खोला जाए। अमरीकी सदर की गैर मुल्की सरबराहों से मुलाकात का आगाज। जंगी मुजरिम 60,000 बेगुनाहों के कातिल से मिलकर ट्रंप की आलमी रुसवाई। खत्ते में खून रेजी फैलाने वाले को लगाम डालने की बजाय उससे मुलाकात करके दुनिया में अपना मजाक बना लिया। जंगी मुजरिम को व्हाइट हाउस में बुलाने पर इंसानी हुकूक के इदारे और फलस्तीनी हामी भी बरहम। मुलाकात के मौके पर एहतजाज। यहूदियों की बड़ी तादाद शरीक। कातिल दहशतगर्द को वापस भेजो के नारे। फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इजराइल से ताल्लुकात नामुमकिन। हमारा मौक़िफ़ दो टोक है, किसी और तशरीह की जरूरत नहीं। सऊदी अरब का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इस हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह और गैर मुतज़लज़ल है। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड की लहर। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी, जहां पारा -60 डिग्री तक गिर गया। इस्तौर और गोपस में -7, कल्लाफ में -6, गिलगित, हुंजा और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम सर्द और बारिश का इम्कान है। मरी गलियात और गिरदोनवा में मतला अबर आलूद रहेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। टूर्नामेंट में 12 एम्पायर्स शामिल होंगे। इवेंट में 3 रेफरीज भी फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान के एहसन रजा भी एम्पायर्स पैनल में शामिल। मैच रेफरीज में डेविड बॉन, रेंजन मदुगाले और एंड्रियो पेक्रॉफ्ट शामिल हैं। आईसीसी ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट बैटर्स में इंग्लैंड के जो रूट का पहला नंबर बरकरार। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ की 3 दर्जे तरक्की 5वें नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान 16वें और बाबर आजम 19वें नंबर पर। टेस्ट बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर। पाकिस्तान के नौमान अली 5वें नंबर पर विराजमान। सह मुल्की सीरीज के लिए तैयारियां मुकम्मल। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम लाहौर में मौजूद। कीवीज खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेंगे। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेला जाएगा। तरगोदा में बेटों का अनोखा कारनामा। 80 साल बाद के लिए दुल्हन ले आए। मोहम्मदी कॉलोनी में होने वाली शादी की तकरीब में दुल्हा के बेटे बेटियों, पोते पोतियों, नवासे और नवासियों ने ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले। आतिशबाजी का मुजाहिरा किया, नोट भी लुटाए। 32 साल खातून को दुल्हन बनाकर घर लाने पर दुल्हा भी खुशी से निहाल। मुफ्ती कवि की बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत को शादी की पेशकश। राखी सावंत ने मुफ्ती कवि की पेशकश पर कहा, मैं तो किसी मौलाना से शादी के लिए मर रही हूँ। कवि साहब, आपके नाम में ही कवि आता है, मेरे लिए कविता लिखें। मुफ्ती कवि ने एक पॉडकास्ट में राखी सावंत के इस्लाम कबूल करने की तारीफ की और उन्हें शादी की पेशकश की थी। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मावरा हुसैन और अदाकार अमीर गिलानी ने अपनी नई जिंदगी का आगाज कर दिया। मावरा हुसैन और अमीर गिलानी रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। अदाकारा मावरा ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीर भी शेयर कर दी। और सुरों की मलका और मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर को बिछड़े 3 साल बीत गए। लता मंगेशकर ने 7 दहाइयों तक फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उन्होंने अपनी बेमिसाल और जादुई आवाज़ में 20 से ज़ायद ज़बानों में 30,000 से ज़ायद गीत रिकॉर्ड करवाए।